आप देख रहे हैं स्कैरी मूवीज। तो मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है ट्रेन का सफ़र। रिंकू, जिसकी 11 बजे की ट्रेन थी पटना स्टेशन से, तो वो फिक्स 11 बजे रेलवे स्टेशन पहुँच गया। तो एक ट्रेन 1 घंटे लेट थी। तो उसके बाद रिंकू वहाँ पहुँचने के बाद इधर उधर टहलने लगा। अस्तेस के 1 घंटे हो गए, रिंकू की ट्रेन आ गई। तो रिंकू की ट्रेन में बहुत ही गर्दी थी, उस बोगी में बहुत ही भीड़ मची थी। तो रिंकू कैसे भी करके धक्का मुक्की करके ट्रेन के अंदर प्रवेश कर गया और जाके खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। और क्योंकि ट्रेन में बहुत गर्मी होने के कारण रिंकू अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि ट्रेन अभी चली ही नहीं थी कि आधे 1 घंटे बाद ट्रेन जाके एक सुनसान जगह में रुक गई। तो ट्रेन से उस सुनसान जगह में उतरने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तो रिंकू कुछ देर बैठा रहा, इधर उधर देखता रहा। एकदम सुनसान जगह थी, वहाँ ना तो कोई घर था और ना कोई अजोरा दिख रहा था। तो तैसे में से करके रिंकू कुछ देर बाद बैठने के बाद रिंकू रेलवे कंडक्टर यानी रेलवे ड्राइवर के पास गया और पूछा कि ये ट्रेन अब कितनी देर में चलेगी। तो उन्होंने बताया कि कोई तकनीकी खराबी हो गई है, तो इस कारण से ट्रेन 2 से 3 घंटे लेट हो जाएगी। तो रिंकू घबरा सा गया और जाके अपने बोगी में बैठने लगा। तो तभी उसे उस जंगल में एक घर दिखा। तो रिंकू सोचा कि अभी 1 से 1.5 घंटे यहीं तो रुकना है, तो चलते हैं उस घर में घूम कर आते हैं। जब रिंकू उस घर के पास पहुंचा तो रिंकू यही सोच रहा था कि अभी तो कोई घर ही नहीं दिख रहा था, अचानक से ये घर कैसे दिखने लगा। तो रिंकू जैसे गेट खटखटाया तो उसे कोई धक्का देकर अंदर की ओर कर दिया और जल्दी से गेट बंद कर लिया और गेट में कुंडी लगा दी। कुछ देर बाद रिंकू इधर उधर देखने के बाद घर में कोई नहीं दिखा था। तो रिंकू कुछ देर बैठ गया सोफे में। तो उसके सर में किसी प्रेत आत्मा ने अपना हाथ रखा था। तो रिंकू बेहोश सा हो गया, रिंकू सो गया था। तो जब सुबह हुई तो रिंकू की नींद खुली तो रिंकू अपने आप को एक खुले स्थान पे नग्न अवस्था में पाया, क्योंकि रिंकू के शरीर से पूरे कपड़े उतार दिए गए थे और वहाँ से रिंकू की ट्रेन भी चली गई थी। तो रिंकू और भी घबरा सा गया और रिंकू को वहाँ से डर भी लग रहा था। तो सुबह जब रिंकू की नींद खुली तो रिंकू देखा कि वो नग्न अवस्था में। आज की कहानी का शीर्षक है ट्रेन का सफ़र। रिंकू, जिसकी 11 बजे की ट्रेन थी पटना स्टेशन से, तो वो फिक्स 11 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तो एक ट्रेन 1 घंटे लेट थी। तो उसके बाद रिंकू वहाँ पहुँचने के बाद इधर उधर टहलने लगा। अस्तेस के 1 घंटे हो गए, रिंकू की ट्रेन आ गई। तो रिंकू की ट्रेन में बहुत ही गर्दी थी, उस बोगी में बहुत ही भीड़ मची थी। तो रिंकू कैसे भी करके धक्का मुक्की करके ट्रेन के अंदर प्रवेश कर गया और जाके खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। और क्योंकि ट्रेन में बहुत गर्मी होने के कारण रिंकू अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि ट्रेन अभी चली ही नहीं थी कि आधे 1 घंटे बाद ट्रेन जाके एक सुनसान जगह में रुक गई। तो ट्रेन से उस सुनसान जगह में उतरने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तो रिंकू कुछ देर बैठा रहा, इधर उधर देखता रहा। एकदम सुनसान जगह थी, वहाँ ना तो कोई घर था और ना कोई अजोरा दिख रहा था। तो तैसे में से करके रिंकू कुछ देर बाद बैठने के बाद रिंकू रेलवे कंडक्टर यानी रेलवे ड्राइवर के पास गया और पूछा कि ये